पहली बार भागलपुर यानी अंग की धरती पर इंटरनेशनल खेल का आयोजन हो रहा है। फर्स्ट राइवल ऑफ अंग इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का 8 और 9 अगस्त को यहाँ खेला जाएगा। यह प्रतियोगिता बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में आयोजित हो रहा है। लगभग 4 से 5 कंट्री से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि जिम्बाब्वे, केनिया, बांग्लादेश, नेपाल में भी श्रीलंका भी है। उसमें लगभग 400 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है और अभी तक 3 से अधिक देशों से प्रतिनिधित्व आ चुका है हमारे यहाँ। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि भागलपुर में यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसी भी खेल की पहली बार हो रही है। तो अंग की धरती पर हो रहा है, कर्ण की धरती पर, दानवीर की धरती पर हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करना ये बहुत बड़ी समझते हैं कि जिम्मेदारी का काम है। भागलपुर जिला शतरंज संघ ने रविवार को शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर फर्स्ट राइवल ऑफ अंग फेडरेटेड इंटरनेशनल रैपिड चेस टूर्नामेंट 2026 की विस्तृत जानकारी साझा की। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि 8 और 9 अगस्त को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट भागलपुर ही नहीं बल्कि अंग क्षेत्र के खेल इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय फेडरेटेड रैपिड शतरंज आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता जिले को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी। संघ के सचिव अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता में भारत सहित कई देशों के 700 से अधिक फेडरेटेड खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, फीडे मास्टर समेत कई प्रतिष्ठित खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है और खिलाड़ियों के लिए बेहतर आवास, भोजन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रेस वार्ता में आयोजन की रूपरेखा, मीडिया समन्वय, अतिथियों के स्वागत, प्रचार प्रसार और विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियों की भी जानकारी दी गई। संघ ने सभी सदस्यों, सहयोगियों और स्वयं सेवकों से आयोजन को सफल बनाने की अपील की। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर पवन कुमार पुद्दार, पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, कुणाल कुमार राय सहित कई खेल प्रेमी और संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं शतरंज प्रेमियों में इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहली बार भागलपुर यानी अंग की धरती पर इंटरनेशनल खेल का आयोजन हो रहा है। फर्स्ट राइवल ऑफ अंग इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का 8 और 9 अगस्त को यहाँ खेला जाएगा, जिसमें देश ही नहीं विदेश के कई चेस खिलाड़ी आएंगे जो फीडे रेटिंग के शीर्ष रेटिंग पर हैं और विस्तार से हमारे सचिव बताएंगे। लेकिन मैं तमाम खेल प्रेमियों और सभी खेल संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया इस पर सहयोग करें, क्योंकि बहुत बड़ा खेल का आयोजन है। इसमें आप सबों के सहयोग की ज़रूरत है। साथ ही शहर के तमाम व्यवसायियों, उद्योगियों, डॉक्टरों सभी से अनुरोध है कि इसमें हमें आर्थिक सहयोग भी प्राप्त दें ताकि हम लोग इस खेल के आयोजन में को सफल बना सकें। धन्यवाद। फर्स्ट राइवल ऑफ अंग इंटरनेशनल रैपिड रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में आयोजित हो रहा है। जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था उसी प्रांगण में किए जा रहे हैं। साथ ही साथ फूडिंग सारे चीज़ वहीं आयोजित की जा रही है। मतलब आपके जो कैंपस है, कैंपस के अंदर ही है, कैंपस से बाहर नहीं है। इसमें ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल मास्टर है। ग्रैंड मास्टर में अगर हम नाम बोले तो 2 नाम हैं अभी हमारे पास, ठीक है। एक 92 नंबर ग्रैंड मास्टर आर्यन वासली जी हैं, ठीक है, और 99 नंबर ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन उनके आने के चांस में थोड़ा सा अभी इशू लग रहा है। दूसरा इंटरनेशनल मास्टर में अतुल लाहिरी जी हैं। अतुल लाहिरी जी एक ऐसे शख्स हैं जो कई देशों में जाकर सेमिनार कर चुके हैं और उनके पास बहुत जीएम नॉर्म्स मौजूद है, पुराने हैं। साथ ही साथ ये आयोजन के सफल होने के लिए इंटरनेशनल मतलब AICF के ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ट्रेजरर और हमारे ABCA के ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र कुमार जी आ रहे हैं। तो
इन उद्घाटन समारोह जो होगा वो श्रेयसी जी द्वारा किए जाएंगे। 4 मिनिस्टर हमारे आ रहे हैं, तो सब लोग आए और कृपया इसे भव्य बनाएं। धन्यवाद। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये भागलपुर में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल रैपिड टूर्नामेंट हो रहा है, जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ। और इस टूर्नामेंट में लगभग जो पार्टिसिपेंट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 400 हैं, जिसमें लगभग 4 से 5 कंट्री से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि जिम्बाब्वे, केनिया, बांग्लादेश, नेपाल, मे भी श्रीलंका भी है। उसमें इतने लोग के पार्टिसिपेशन हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक भी हमारे यहाँ आ रहे हैं और जो आयोजन की व्यवस्था है बिहार कृषि विश्वविद्यालय में, वो एक भव्य स्थल है। आयोजन बहुत ही भव्य होगा। हमारे संघ के जितने भी अधिकारी हैं, सदस्य हैं, जो भी खेल प्रेमी हैं, वो निश्चित रूप से इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और आशा है शहर के सभी गणमान्य लोग भी इस आयोजन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि भागलपुर में यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसी भी खेल की पहली बार हो रही है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि खेल पूरे मानक स्तर पर हो। इसके लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी रेफरी हैं उनसे संपर्क किए हैं, वो आएंगे और हमारे जितने भी खेल होंगे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर होंगे। हम लोग की यह कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ जो भी खिलाड़ी आवे वे अपने अच्छे खेल का तो प्रदर्शन करेंगे ही, और एक याद लेके जाएंगे कि भागलपुर में हम लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने उनकी हॉस्पिटैलिटी की, मेहमानबाजी की। इसके लिए हम लोग अपनी कमर कसे हुए हैं और हर तरह की सुविधा उन्हें देने के लिए हम लोग विभिन्न कमेटियाँ बना चुके हैं और हर तरह की सुविधा उन्हें देने के लिए तैयार हैं हम लोग। तो अंग की धरती पर हो रहा है, कर्ण की धरती पर, दानवीर की धरती पर हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करना ये बहुत बड़ी समझते हैं कि जिम्मेदारी का काम है। और मैं अध्यक्ष जी के उस बात के भी सराहना करता हूं कि इन्होंने आह्वान किया कि जितने भी खेल विद्या है यहाँ पर, बहुत सारी तकरीबन 20-25 कमेटियाँ यहाँ पर हैं, तो अगर सब मिल करके इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को एक अगर जमा पहनाने की कोशिश करेंगे तो सच में पवन जी ने कहा कि यादें लेके जाएंगे अंग की धरती से, कि सही माने में जो कॉलेज का भी जो कैंपस है वो 1908 का बना हुआ है और पूरे भारत में 4 ही था, कोयम्बटूर, कानपुर, वहावलपुर और भागलपुर। और चारों पूरे वाला शहर था। आप बता लगे वहावलपुर तो अभी पाकिस्तान में है, लेकिन कानपुर हमारे उत्तर प्रदेश में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, भागलपुर हमारे यहाँ। और यूनिवर्सिटी बनाने में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागलपुर के नागरिकों ने 10 साल तक आंदोलन किए। वहाँ ये आयोजन हो रहा है और भव्य कैंपस है। हम समझते हैं कि वो यादें लेके लोग जाएंगे। हम लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ना है। थोड़ा बहुत कमी पेशी होती है। हम समझते हैं कि तमाम जो व्यापारिक घराने हैं उनकी भी एक बैठक अजय जी कभी संभव हो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भी जो टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और भी कॉमर्स है तो वो भी अपना बैनर लगाएं वहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय फोकस मिलेगा, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, तो उसमें हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और अगस्त क्रांति के दिवस दिन हो रहा है, 8 अगस्त क्रांति के दिवस है और उसमें ये भागलपुर में क्रांति हो रही है। इसके लिए हम समझते हैं तमाम शतरंज प्रेमियों को हम बधाई देना चाहेंगे कि बहुत अच्छी तारीख चुने हैं और ये क्रांति लाएगा शतरंज की दुनिया में। और हम आशा करते हैं कि भागलपुर में भी शतरंज एकेडमी स्थापित होगा और बहुत जल्द होगा। उसमें अजय जी को जिम्मेदारी दिया जाए कि ये प्रयास करें, हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन की पहली सोमवारी को लेकर भागलपुर पूरी तरह शिवमय हो उठा। रविवार सुबह से जिले के गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम, एसएम कॉलेज घाट, बरारी पुल घाट समेत विभिन्न घाटों पर हजारों कांवरियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में पवित्र स्नान कर विधि विधान से गंगा जल भरा और बोलबम एवं हर हर महादेव के जय घोष के बीच बाबा बैद्यनाथ धाम, बाबा वासुकीनाथ धाम, गोनू बाबा धाम सहित विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हुए। देश के विभिन्न राज्यों के साथ नेपाल और भूटान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचे। कांवरियों ने 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा शुरू कर भोलेनाथ के जलाभिषेक का संकल्प लिया। श्रद्धालुओं में पहली सोमवारी को लेकर
जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की। गंगा घाटों से लेकर कांवरिया पथ तक पूरा वातावरण भगवामय और शिवमय नजर आया। 4 अगस्त को होने वाले चेहल्लुम पर्व के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर शनिवार को भागलपुर समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएम अलंकृता पांडे ने की। इस दौरान एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, सदर एसडीओ विकास कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ साफ सफाई, पेयजल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने को कहा। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि चेहल्लुम के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और गश्ती दल लगातार सक्रिय रहेंगे। वहीं सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के कार्यकारी संयोजक महबूब आलम ने बताया कि इस बार अखाड़ों की संख्या कम होगी, लेकिन भीड़ अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने सराय और शाहजंगी क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। इधर सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के संयोजक डॉक्टर फारूक अली ने सभी अखाड़ों के खलीफाओं से समय पर जुलूस निकालने की अपील करते हुए बताया कि मुहर्रम के दौरान 2 अखाड़ों के बीच हुए विवाद को भी आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था है, आवश्यकता है, जो शांति समिति के लोगों ने बैठक में उठाया था, उसको नगर निगम के द्वारा समय पर करवा लिया जाए। और इसके अलावा डेपुटेशन हम लोगों का सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर रहेगा और किसी भी असामाजिक तत्व के लिए, अराजकता फैलाने वाले लोगों के लिए कोई भी ढिलाई जो है प्रशासन की ओर से नहीं दी जाएगी। मैं बता रहा था बिजली विभाग, हमारा जो सजंगी मेला मैदान है जहाँ के लाखों लोग, और मैडम इसलिए अखाड़े कम होंगे लेकिन भीड़ ज़्यादा होंगे। मैं बता रहा था कि क्योंकि ये त्यौहार जो है अड़ोस पड़ोस में नहीं होता, मुंगेर में नहीं होता, बांका नहीं होता, नवगछिया नहीं होता, सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं उस मेले को देखने के लिए। तो सजंगी मेला मैदान के पास ट्रांसफार्मर काफ़ी नीचे है और एक मोहिद्दीपुर चौक, 2 ट्रांसफार्मर एकदम पिछले दिनों घटना भी हो गई थी, आप लोगों ने देखा। तो हम चाहते हैं बिजली विभाग से कि उसको 3-4 तारीख के पहले ट्रांसफार्मर को ऊंचा कर दिया जाए ताकि कोई घटना न हो, नज़र हटी या दुर्घटना घटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चेहल्लुम अमूमन सरकारी छुट्टी के अनुसार 4 तारीख को है, लेकिन भागलपुर में 3, 4 और 5 3 दिन कार्यक्रम होंगे। 3 को बराड़ी में जो अलम जुलूस निकलेगा, फिर वो पहलाम कार्मेल स्कूल के पास करेंगे और रात्रि में होगा। 4 को नया बाज़ार से सिया बंदों का ही निकलेगा 10 बजे के करीब, 11 बजे करीब, और वो मुस्लिम हाई स्कूल के पास छोटी इमामबाड़ा से आसानंदपुर से आने वाले अलम जुलूस में मिल करके शाम तक में वो पहलाम हो जाएगा। वो 4 को होगा और 5 को सुन्नी बंधुओं का जो अखाड़ा है वो किला घाट आएगा और रात्रि में देर रात तक जो है वो पहलाम करने के लिए साजन जाएंगे। हमारी सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की जानिब से जो शासन और प्रशासन और नगर निगम के साथ जो तालमेल बैठाना था वो हम लोगों ने कर लिया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।